हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी है, तो इस कहानी को एंड तक जरूर सुने। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम फेजल होता है, जो अपनी जिंदगी में ऐसे पलों को याद कर रही होती है जो उसे लाइफ में बचे हुए टाइम की कीमत बता रहे होते हैं। अब ये बचे हुए टाइम की कीमत क्या है, हम इस कहानी में आगे देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा इस कहानी के लफ्जों को फेजल की भाषा में आप सब तक पहुंचा सकूं। कहानी में एक फेजल नाम की लड़की को हॉस्पिटल में उसकी माँ के साथ दिखाया जाता है। फेजल को 4th स्टेज कैंसर होता है। इसी के कारण फेजल की माँ डॉक्टर से उसके इन दिनों चेंज हुए बर्ताव के बारे में बात कर रही होती है कि ये न तो ढंग से खाती है और न ही कहीं बाहर जाती है, बस इंपीरियल रिफ्लेक्शन बुक को पढ़ती रहती है जो खुद कैंसर के बारे में है, जिससे यह और डिप्रेशन में जाती जा रही है। डॉक्टर उसे फौरन ये बुक बंद करने की सलाह देते हैं और उसे थोड़ा सोशल होने को कहते हैं। वह सोशल होने के नाम पर उसे एक ग्रुप के पास भेजती भी है जहाँ उसके जैसे ही लोग आते हैं और अपना दुख बांटते हैं। उन सबको पता होता है कि वे सब अब ज्यादा दिन नहीं जीने वाले और वे सभी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं। वहीं फेजल ऑगस्ता नाम की एक लड़की से मिलती है जिसको हड्डियों का कैंसर होता है। ऑगस्ता उसे लगातार देखे जाता है, जिसको महसूस करके फेजल थोड़ा अनकंफर्ट फील करने लग जाती है। सेशन खत्म होने के बाद ऑगस्ता फेजल से बात करना स्टार्ट करता है और उसे अपने बारे में बताकर वह उसे अपने घर चलने को कहता है। फेजल ये जानकर शॉक्ड हो जाती है कि उसने डायरेक्टली ये सब बोल दिया। फिर ऑगस्ता उसे क्लियर करते हुए कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मेरी नजरें तुमसे हट ही नहीं रही, तो तुम इस बात का बुरा मत मानना। इसे सुनकर फेजल बहुत कन्विंस हो जाती है और उसके साथ उसके घर पर चली जाती है। फेजल को फेफड़ों में कैंसर होता है, जिसकी वजह से वह साधारण लोगों की तरह सांस नहीं ले सकती, इसलिए वह अपने साथ एक परमानेंट ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमती है। अपने रूम में पहुंचकर ऑगस्ता फेजल से उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछता है तो फेजल उसे उसी कैंसर की बुक के बारे में बताती है। वह पहले तो उसका मजाक बनाता है, लेकिन बाद में वह खुद फेजल को अपनी बुक देकर खुद भी वह बुक पढ़ने लग जाता है। अपनी बेटी को खुश देखकर और डिफरेंट बुक पढ़ते हुए देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। घर आने के बाद फेजल बेसब्री से ऑगस्ता की कॉल का वेट कर रही होती है, लेकिन उसका 2 दिन तक न तो कोई कॉल आता है और न ही मैसेज। लेकिन फिर अचानक डिनर के वक्त उसका मैसेज आता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों के बीच कॉल पर उनकी एक्सचेंज की गई बुक्स के बारे में बात होती है, यानी कि दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर तभी अपने दोस्त की मन की इच्छा को पूरा करने के लिए ऑगस्ता एक रात फोन पर फेजल को बताता है कि उसने उसे ढूंढ निकाला। तो वह कहती है किसे? तो वह बोलता है कि पीटर हॉटन को। यह उसी बुक का राइटर होता है जिसको फेजल दिन रात पढ़ती रहती थी। फेजल बहुत शॉक्ड और खुश हो जाती है कि ऑगस्ता ने उसके लिए इस बुक के राइटर को खोज निकाला। फेजल भी अब पीटर को मेल करके बुक की एंडिंग के बारे में सवाल पूछती है, जिसके रिप्लाई में वे कहते हैं कि वह ऐसे हर किसी को एंडिंग के बारे में सब नहीं बता सकते, लेकिन अगर उन्हें जानना है तो उनको पर्सनली आकर मिलना होगा। ये पढ़कर फेजल बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ से इस खुशी को शेयर करती है। फिर फेजल की फैमिली को ऑगस्ता से मिलते हुए दिखाया जाता है, जो पिकनिक पर फेजल का इंतजार कर रहा होता है। वहीं फेजल के पिता भी ऑगस्ता से साफ साफ कह देते हैं कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। वह एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती जिसके तुम उसे सपने दिखा रहे हो। बातें चली रही होती है, तभी फेजल वहां पर आ जाती है पीटर से मिलने के लिए। ऑगस्ता फेजल को अपनी बातों में उलझाकर उसे अगले महीने के लिए तैयार कर लेता है, क्योंकि फेजल के माँ बाप जानते थे कि फेजल ऐसी हालत में किसी और कंट्री में बिना ऑक्सीजन के नहीं जा सकती, इसलिए उन्होंने उसको कन्विंस करने के लिए ऑगस्ता को चुना था। फिर अचानक फेजल की तबीयत बिगड़ जाती है और उसके माँ बाप रात को उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके भागते हैं, जहाँ जाकर पता चलता है कि उसके लंग्स में एक लिक्विड भर गया था, जिसके कारण वह सांस नहीं ले पा रही थी। अब उस लिक्विड को निकाल दिया गया है और वह सेफ है। सभी डॉक्टर इस बात से काफी टेंशन में आ जाते हैं, अचानक से ही क्या हुआ। इसी बीच फेजल उन सबको पीटर से मिलने के लिए फॉरेन कंट्री में जाने को पूछती है, जिसके लिए डॉक्टर साफ साफ मना कर देते हैं, जिसको सुनकर फेजल बहुत परेशान हो जाती है। फिर उसे खबर मिलती है कि ऑगस्ता ने उसके लिए वहां जाने का स्पेशल अरेंजमेंट कर दिया, जिसके लिए उसके डॉक्टरों ने भी यहाँ भर दी है। और फिर वह वहां अपनी माँ और ऑगस्ता के साथ पहुंच जाते हैं। फेजल अपनी लाइफ का बहुत ही मेमोरेबल टाइम ऑगस्ता के साथ स्पेंड कर रही होती है। वह इन दिनों काफी खुश होती है क्योंकि वह अपने सबसे पसंदीदा राइटर पीटर से मिलने वाली होती है
और वे दोनों उसके घर पहुंचते हैं जहां वे पीटर की सेक्रेटरी से मिलते हैं। सेक्रेटरी जब उन्हें पीटर के पास लेके जाती है तो फेजल थोड़ा अनकंफर्ट महसूस करती है क्योंकि पीटर उनके सामने ही उन्हें भगाने को कहता है, लेकिन वे वहां तब तक पहुंच चुके होते हैं, इसलिए पीटर को उनसे मिलना पड़ता है। पीटर शुरुआत से ही उनकी बेइज्जती करने लग जाता है, लेकिन फेजल अपने आप पर काबू करके उससे उस बुक के बारे में पूछती है कि उसके लास्ट में ही है ना, जो कि बुक का एक किरदार है, उसके मरने के बाद उसकी फैमिली का क्या होता है। लेकिन पीटर यहाँ ये साबित करने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ एक कल्पना है जो एना ने फील किया और तुम पागल हो जो सिर्फ ये सब जानने के लिए यहाँ तक पहुँच गई। फेजल फिर उससे पूछती है कि वह क्यों उससे सच छिपा रहा है, ये कल्पना नहीं हो सकती, लेकिन वह उसे सच नहीं बताता, जिससे सुनकर वह गुस्से में आ जाती है और उसका शराब का गिलास गिरा देती है। पीटर भी ऐसी हरकत पर उन्हें अपने घर से निकलने को कह देता है। फेजल पीटर की इस हरकत से बहुत दुखी होती है, लेकिन तभी उसकी सेक्रेटरी बाहर उनको रोक लेती है और पीटर की तरफ से सॉरी बोलती है। वह उनको घुमाने के लिए लेके जाती है ताकि उनका मूड थोड़ा ठीक हो सके। इसके बाद वह सब वापस अपने घर आ जाते हैं। लाइफ नॉर्मल चल रही होती है कि तभी एक रात फेजल को पीटर का कॉल आता है। वह उसे बोलता है कि उसकी तबीयत काफी खराब है और वह एक गैस स्टेशन पर है, क्या वह वहां पर आ सकती है। फेजल तुरंत वहां पर पहुंच जाती है। ऑगस्टा की बिगड़ी हुई हालत देखकर वह तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचा देती है, जहां डॉक्टर उसे बचा तो लेते हैं, लेकिन अब उन्हें पता चल जाता है कि ऑगस्टा के पास ज्यादा टाइम नहीं है। हॉस्पिटल से आने के बाद फेजल ऑगस्टा की बहुत केयर करती है और उसे समझाती है कि वह उसके लिए बहुत स्पेशल है और उसे ये बात प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वह जानती है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है प्यार करने का, लेकिन जो वक्त है क्या हम उसे जी भर कर नहीं जी सकते। ऑगस्टा फेजल की बात सुनकर इमोशनल हो जाता है और दोनों इस मोमेंट को एंजॉय करने लगते हैं। फिर एक दिन ऑगस्टा फेजल को फोन करके अपने ही फ्यूनरल में बुलाता है, जहां उसका एक और दोस्त फेजल का इंतजार कर रहा होता है। ऑगस्टा अपना आखिरी टाइम अपनी लाइफ के दोस्तों के साथ बिताना चाहता था, इसीलिए वह उन्हें खुद के लिए अपने फ्यूनरल में कुछ कहने को बोलता है ताकि वह उन्हें सुन सके। फेजल उसके लिए तभी बोलना स्टार्ट करती है। वह कहती है कि उसकी वजह से ही उसकी थोड़ी बची हुई लाइफ बहुत अच्छी गुजरी है, जिसने उसे जीना सिखाया है। वह बहुत खुशनसीब है जो उसे तुम्हारा साथ मिला। ऑगस्टा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और बस दुख इस बात का है कि औरों की लव स्टोरी की तरह भी हमारी भी स्टोरी इसी तरह दफन हो जाएगी। फेजल और ऑगस्टा बहुत रोने लग जाते हैं कि काश उन्हें थोड़ा और वक्त मिल जाता अपनी जिंदगी जीने का। फिर एक रात खबर आती है कि ऑगस्टा अब नहीं रहा। इसे सुनकर फेजल बहुत रोती है, लेकिन आज उसके आंसू पोंछने वाला ऑगस्टा नहीं होता। वह उसके फ्यूनरल में बहुत हिम्मत करके जाती है, जहां सभी ऑगस्टा के लिए प्रे कर रहे होते हैं। फिर तभी वह वहां पीटर को देखकर चौंक जाती है। पीटर फेजल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फेजल उससे कोई बात नहीं करती और जाने को कह देती है। लेकिन वह जबरदस्ती उसकी कार में बैठ जाता है और उसे बताता है कि एना उसकी ही बेटी थी। वो किताब कोई कल्पना नहीं थी, मेरी बेटी की कहानी थी जिसे मैंने खुद ने महसूस किया है। उस बेटी को भी बचपन से कैंसर था। पीटर उसे बताता है कि ऑगस्टा ही चाहता था कि मैं उसके फ्यूनरल में आऊं और उसे ये खत दूं। वह उसे खत देने लगता है, लेकिन फेजल को अब उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि वह ऑगस्टा की मौत से बहुत परेशान होती है। इसलिए वह पीटर को वहां से भगा देती है और उस खत को गाड़ी में फेंक देती है। बाद में जब उसे ऑगस्टा के दोस्त से पता चलता है कि ये खत पीटर ने फेजल के लिए नहीं लिखा, ये खत तो ऑगस्टा ने पीटर को लिख के दिया था ताकि वह अपने शब्दों में फेजल को दे सके। ये फेजल के लिए लिखे हुए ऑगस्टा के आखिरी शब्द थे। ऐसा सुनकर वह काफी शॉक्ड हो जाती है। वह तुरंत अपनी गाड़ी में जाकर उस खत को ढूंढती है और पढ़ती है। ऑगस्टा अपने आखिरी टाइम में फेजल के लिए उसके फ्यूनरल की स्पीच लिख के गया था। इसमें उसे पीटर की हेल्प ली थी। उसने उसमें फेजल के साथ बिताए उन सभी लम्हों को बताया था। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे फेजल से प्यार हुआ। जब फेजल बहुत तकलीफ में थी तब उसकी तबीयत भी खराब थी, लेकिन यह बात मैंने उससे छिपाई क्योंकि उसके दर्द के आगे मैं अपना दर्द भूल गया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ फेजल, और हमेशा करता रहूंगा, इस जहां में भी और दूसरे जहां में भी जहां मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आई लव यू फेजल। खत पढ़कर फेजल भी उसे उसके पास आने का प्रॉमिस कर देती है और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बतावें, और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही बहुत खूबसूरत कहानियां मैं आप तक पहुंचा सकूं।